दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सबसे पहले खाना खाने की स्लो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अनामिका की शादी को हुए अभी महीना भर ही हुआ है। ससुराल पक्ष में पति दीपक के अलावा सास ससुर हैं। ससुर जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। पति दीपक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में अपने ही शहर में प्रोफेसर हैं। अनामिका भी टीचर हैं। दोनों सुबह के निकले शाम को ही घर आते हैं। अनामिका की सास प्रभा जी थोड़े पुराने ख्यालात की महिला है। उनको हर काम परफेक्ट और समय पर चाहिए होता है और बहू भी इकलौती है तो उसके मन में हमेशा यही रहता है कि सब कुछ बहू का ही तो है, सारा काम वो ही करेगी, हमें थोड़ी ना कुछ अपने साथ लेकर जाना है। नहीं, हमारी कोई बेटी है, हम कुछ उसको ही दे देंगे, खुद करे और संभाले। ये घर मैंने तो बहुत संभाल लिया। इसलिए प्रभा जी पूरी तरह से अनामिका को अपनी सांसों में डाल लेना चाहती थी। मैं जो भी कहूँ बहू वो सब बिना अपने मुंह से एक शब्द भी निकाले बस करती ही जाए। प्रभा जी की इसी सोच के चलते बेचारी अनामिका सुबह 4 बजे उठती। सबसे पहले सास ससुर को चाय बना कर देती और फिर घर के सारे काम निपटा कर स्कूल जाती। जाते जाते शाम हो जाती और डिनर का भी टाइम हो जाता और फिर से फटाफट रसोई में भागती। सासू माँ किसी भी काम में मदद ही नहीं करती थी और जैसे ही दीपक घर आता प्रभा जी शुरू हो जाती। हाय राम, अब तो पैरों में जान ही नहीं रही, बुढ़ापा जो आ गया है। प्रभा जी की बातें सुनकर दीपक भी कहता, माँ आपको क्या जरूरत है काम करने की, अनामिका है ना आपकी सेवा करने के लिए, आप तो अब बस आराम करिए। प्रभा जी भी बेटे से यही तो सुनना चाहती थी। एक दिन अनामिका को काफी भूख लगी थी क्योंकि स्कूल जाते समय वो लंच घर पर ही भूल गई थी। तो अनामिका ने फटाफट डिनर बनाया और सोचने लगी, इतनी जल्दी माँ पापा तो खाएंगे नहीं और दीपक की भी आज एक्स्ट्रा क्लास है इसलिए वो भी लेट आएगा और मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये सोचते सोचते अनामिका हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। प्रभा जी ने अनामिका को डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले खाना खाते देखा तो गुस्से से लाल पीली होकर अनामिका से कहने लगी, बहू तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बसी है या नहीं? यहाँ सारी की सारी ही खूंटी पर टांग दी है। जो अपने बड़े बुजुर्गों और पति से पहले ही खाना खाने बैठ गई। क्या यही सीख कर आई हो अपने मायके से? क्या यही संस्कार है तुम्हारे? प्रभा जी की रूढ़िवादी सोच जानकर अनामिका हैरान हो गई। आज अनामिका भी चुप नहीं रही। वो कहने लगी, माँ जी आप मुझे माफ करना। अब आप अपनी इस पुरानी सोच को साइड में रख दीजिए कि सास ससुर या पति से पहले खाना खाने से पाप लगता है, पाप गलत काम करने से लगता है, पहले खाना खाने से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप तो सारा दिन घर में रहकर आराम करती हैं, ना ही कोई घर का काम देखती हैं और मैं सुबह से लेकर शाम तक घर और बाहर दोनों जगह काम संभालती हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ कमाती हूँ सब इसी घर में देती हूँ, ना कोई मायके थोड़ी ना भेजती हूँ मैं पैसे। मैं नहीं मानती इन रिवाजों को। आगे से जब मेरा मन करेगा मैं तब खाना खाऊंगी। आगे से मुझे मत टोकना। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन आज आपकी इस हरकत ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया है। अनामिका के ससुर ने सास बहू की सारी बातें सुन ली थी और वे प्रभा जी से कहने लगे,
बहू बिल्कुल सही तो कह रही है, पर बा अपनी पुरानी सोच और ये पुराने आडंबर अवधारणा अब बंद कर दो। अपनी दकियानासी सोच को बदलो। पर बा क्या हो गया है, अगर बहू ने हमसे पहले खाना खा लिया तो वो बेचारी इतनी हारी थकी आती है कि तुम्हें तो सामने से खुद ही बोलना चाहिए कि बहू तुम जल्दी खाना खा लिया करो, पूरे दिन हारी थकी रहती हो। और तुम्हें बहू के कामों में भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, और तुम एकदम स्वस्थ भी हो, कोई बीमार थोड़ी ना हो, और ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहेगी और बहू की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। बहू को अपनी बेटी की तरह स्नेह और अपनापन दो, ताकि बदले में तुम्हें भी सम्मान मिल सके। पर बा आज के बाद में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। अपने छोटे से परिवार में मैं प्यार और अपनापन देखना चाहता हूँ। अभी भी समय है, बहू को दिल से अपना लो। काम तो अपने बच्चे ही आएंगे, ये फालतू की रिवाज नहीं, ताकि हमारा बुढ़ापा सुख से व्यतीत हो। आज तो तुम्हारी इस हरकत पर मुझे भी शर्म आ रही है प्रभा। इसमें बहू का कोई भी कसूर नहीं है। प्रभा जी के पास अपने पति की बातों का अब कोई जवाब नहीं था, और वे अपनी सोच पर शर्मिंदा भी थी। और फिर उस दिन के बाद से प्रभा जी ने अनामिका को कभी भी नहीं टोका, और घर के छोटे मोटे कामों में भी बहू की मदद करने लगे। आज अनामिका की शादी को 7 साल हो चुके हैं। आसपास के लोग आज प्रभा जी और अनामिका की सास बहू की जोड़ी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सास बहू हो तो ऐसी बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती हैं। इस कहानी में ससुर की समझदारी से सास बहू का एक अनोखा और मजबूत रिश्ता बन गया, और प्रभा जी भी बधाई की पात्र हैं, जिसने अपनी पति की बात को समय रहते गहराई से अपनी मन मस्तिष्क में जगह दी। आज अपने घर की सुख शांति के लिए पुराने रिवाजों से तौबा कर दिया। आज वे लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कहानी का उद्देश्य यही है कि किसी भी रिश्ते में समय रहते ही अपनी बात को रख देना ही सही है, ताकि बात ज्यादा ना खिसे और रिश्तों में ज्यादा कड़वाहट भी ना आए। कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी छोटा हो या बड़ा हो। एम को साइड में रख कर थोड़ा बहुत झुकने में और अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है, ताकि सभी की भावनाओं का सम्मान हो सके। और समय की मांग भी यही है, क्योंकि आजकल रिश्तों में अपनापन देखने को कम ही मिलता है, और इसी चीज का फायदा बाहरी लोग बखूबी उठाते हैं। क्या अनामिका ने सही किया? मुझे जरूर बताना दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।